प्रभु महावीर के साधना काल का वर्णन चल रहा है। साधना की कसौटी पर किस तरह स्वयं को घिस रहे हैं। कितनी परीक्षाओं से गुजरे हैं प्रभु महावीर। लेकिन हर परीक्षा क्या शानदार ढंग से पास की है और कर रहे हैं। महावीर की यह कथा, और वो भी साधना की कथा, अद्भुत है। हमारे में से, तुम्हारे में से कोई भी है जो छोटी छोटी तकलीफों में आकर के घबराने लग जाते हैं? उनके लिए ये कथा संजीवनी बूटी का काम करती है। हमारे आत्म बल को बल प्रदान करने के लिए एक अमृत रसायन का काम करती है। कमजोर मानसिकता वालों के लिए ये सबसे बड़ा टॉनिक है, ये कथा। इस कथा से पता चलता है कि प्रभु महावीर को बाहर की दुनिया को छोड़कर अंदर की दुनिया में जाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। इस साधना की कथा से यह भी पता चलता है कि उन्होंने किस तरह किस किस का बदला, किस किस की देनदारी, और कितने शानदार तरीके से चुकाई है, कितने संभाव से चुकाई है, कितनी मुस्कुराहट के साथ चुकाई है, कितनी जिंदा दिली के साथ चुकाई। नहीं तो जिस दौर से महावीर गुजर रहे हैं, या अगर हम उसकी थोड़ी सी भी कल्पना करते हैं तो हम सिहर जाते हैं। ना ना, इसलिए कहते हैं पुजारी बनना आसान है, लेकिन पूजनीय बनना बहुत मुश्किल है। क्या बोला मैंने? पुजारी बनना आसान है, लेकिन पूजनीय बनना बहुत मुश्किल। हमारे लिए ये एक सात्विक गर्व की बात है कि हमको ऐसे परम पिता परमात्मा मिले जिन्होंने अपनी साधना पद्धति से ही बहुत जबरदस्त प्रेरणा दी। लीजिए, एक बार तो प्रभु महावीर को
जेल खाने में भी 15 दिन बिताए, कारागृह में, वो भी केवल शंकाओं के आधार पर, वो भी केवल सामने वाले को कोई गुप्तचर समझ करके। कुपीय सन्निवेश, जैसे कई सन्निवेश है, चोराक सन्निवेश, मोराक सन्निवेश, बंकुल सन्निवेश, कुमार सन्निवेश, कुपीय सन्निवेश, ये सब कोई ना कोई जगह है। तो कुपीय सन्निवेश की ये घटना है कि प्रभु महावीर जा रहे हैं तो जंगल से गुजर रहे थे, क्योंकि जंगल की साधना है। तो हमारे यहां पर भी एक व्यवस्था है, राज्य के अंदर जो रहती है उसको हम पुलिस कहते हैं, राज्य पुलिस। लेकिन जो सीमाओं पर रहते हैं उनको हम सीमा रक्षक कहते हैं। और हमारी भारतीय जो सेना है वो कहीं ना कहीं जंगलों के अंदर रहती है, घने वृक्षों के नीचे रहती है, ताकि दुश्मन को पता ना लगे। तो ये पद्धति प्राचीन समय से आ रही है। तो सीमा प्रदेश के जवान गश्त लगा रहे हैं, तो कुछ आरक्षकों, इनके लिए शब्द दिया गया आरक्षक, रक्षा करने वाले, जिनको हम सेना के जवान कहते हैं, इनके लिए विशुद्ध शब्द है आरक्षक। रक्षा में मुस्तैद रहने वाले। तो आरक्षितों ने जब देखा कि दो अनजान व्यक्ति जा रहे हैं तो उन्होंने पूछ लिया, टोक दिया, रोक लिया, कहा कि तुम कौन हो? और भगवान बोले नहीं। गोशालक समझ गया कि आज फिर बारी आ गई। जब भी सिपाहियों को देखता था समझ जाता था या तो पिटाई होने वाली है, कि बाबा ने तो कुछ बोलना नहीं, बाबा तो पिटेगा, पर साथ में हमारी बारी आने वाली है। पर लेकिन इतना जबरदस्त है, कुछ भी कहो, इतना पिट लिया, छित लिया, लेकिन महावीर को नहीं छोड़ा। बस पिटेंगे, साथ में पिटेंगे। वो नहीं बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा। जब नहीं बोला, कुछ पीटा और उन्हें कैद खाने में बंद कर दिया, कारागृह में डाल दिया। तो एक खबर फैल गई कि एक गुप्तचर साधु वेश में पकड़ा गया। तो जैसे ये खबर फैली तो ये खबर कहीं ना कहीं दो परिव्राजिकाओं को, जिनका नाम विजया और प्रगल्भा, ये दो सनातनी सन्यासिन हैं, साध्वियां हैं, सन्यास मतलब सनातन समाज की। और वहां हर कोई एक दूसरे को जानता तो था ही। वो ठीक है कि द्वेष भाव में हम एक दूसरे को देख करके अनदेखा करें, लेकिन एक दूसरे के बारे में जानते हैं। और ये बीमारी पहले भी हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कुछ इंसानियत हुआ करती थी। विजया और प्रगल्भा को जब ये पता चला कि कोई सन्यासी पकड़ा गया है गुप्तचरी करते हुए, तो वो पहुंच गए उसी कारागृह में, क्योंकि सीमा प्रदेश का ये कैद खाना है। तो सिपाहियों को कहा कि हमको उनको दिखाइए जिनको आपने संदेह में पकड़ा है। जैसे दिखाया तो वो समझ गए कि ये तो संत हैं, और वो ये भी समझ गए कि ये तो वर्धमान है, वो ये भी समझ गए कि राजा सिद्धार्थ के पुत्र हैं।
तो कहा कि तुमने ये क्या करते हो, ये क्या किया तुमने? ये वर्धमान है, नंदी वर्धन सम्राट के छोटे भाई हैं ये, और साधना कर रहे हैं। ये तुम्हारे राज्य से, गुप्तचर से क्या लेना देना इनका? ये बहुत बड़े साधक है, मौन साधना करते हैं। इनके ऊपर कुछ भी कष्ट आ जाए तो भी वो कुछ बोलते नहीं है, और तुमने इन्हें जरूर सताया होगा। इनकी साधना का कोई मुकाबला नहीं कर सकता आज के इस दुनिया के अंदर। तो वो तो सब घबरा गए, क्योंकि नंदीवर्धन सम्राट का नाम था। क्योंकि राजा सिद्धार्थ भी सम्राट की श्रेणी तक पहुंच गए थे और उनकी विरासत पर बैठे हैं नंदीवर्धन। तो वो तो डर गए, भयभीत होकर माफी मांगी, कहा कि हमें माफ कर दो, हमको आपके इस जीवन से पता नहीं चला। लेकिन वही मुस्कुराहट, कमाल की बात है, मैं यही समझ करके दंग रह जाता हूं। हम लोगों के चेहरे पर उदासी आ जाती है, कुछ भी प्रतिकूल हो जाए तो चेहरा हमारा मुरझा जाता है, उतर जाता है, रोष आ जाता है। हम संत होते हुए भी हमारे साथ ऐसा होता है। लेकिन कमाल है, उनको कोई पीट रहा है तो भी वो मुस्कुरा रहे हैं, उनको कोई बंधन में डाल रहा तो भी मुस्कुरा रहे हैं, और उनको जेल में भी डाल दिया तो भी मुस्कुरा रहे हैं। और जब कोई उनसे माफी मांग रहा है, उनके चरण छू रहा, तो भी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं तो हमारे चेहरे के रंग बदलते रहते हैं। कोई गाली दे तो फेस कुछ और हो जाता है, कोई हाथ जोड़ करके जय जयकार करे तो फेस कुछ और हो जाता है। लेकिन भगवान महावीर की संभाव की यह साधना है कि चाहे कोई मारे चाहे कोई सराहे, लेकिन दोनों ही परिस्थिति के अंदर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रहती है। ये महावीर की साधना है, जिस साधना को हम लोग भी भूल चुके, जबकि उनके नाम की खाते हम, उनके नाम की खा रहे हैं हम। लेकिन कभी कभी हम लोगों के अंदर एक पल भी ये ख्याल नहीं आता कि जिसके नाम की हम खा रहे हैं, जो हमारा परम पिता है, जिसके संस्कार लेकर के हमने घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, लेकिन हम अपनी ईगो में या संप्रदाय के राग में या अपनी महत्वाकांक्षा में आकर के हम साधना जीवन को भी भूल जाते हैं। और भगवान हर वक्त चौकन्ने, हर वक्त सजग। इसी दौरान फिर उन्होंने 6 महीने की यात्रा अनार्य देशों में की, जिसको हम लाड देश भी कहते हैं। लाड शब्द ये आचारांग सूत्र में लाड, वैसे विशेष शब्द है राड है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, आपने नाम सुना होगा, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। वहां तक ही यात्रा चल रही है। वो अनार्य देश हुआ करता था। अनार्य देश उसको कहते हैं जहां साधुओं से चिढ़ मचती हो, साधुओं को देखकर जिनकी खोपड़ी खराब हो जाए, या साधुओं को यह समझे कि ये क्या तमाशा आ गया। साधु कुछ उपदेश देने लग जाए तो कह दे निकल ले यहां से। जहां कोई सभ्यता नहीं, संस्कार नहीं, शिष्टाचार नहीं, उसको हम कहते हैं अनार्य देश। हमारा जो जैन धर्म है, इसका एक नाम और है, आर्य धर्म। आर्य की वजह से ही आचार्य शब्द आया है, जिसका ऐसा आचार जो आर्यों का हो, इसलिए आचार्य। आचार्य का मतलब है शिष्ट जनों का आचरण। आचार्य इसलिए भी कहा जाता है कि उस शिष्टाचार का स्वयं पालन करे और वही पालन अपने अनुयायियों से करवाए। उसको हम क्या कहते हैं? आचार्य। स्वयं पंचाचार का पालन करे और पंचाचार का पालन करवाए, करवाने की वजह से आचार्य है। तो यह
आचार्य में भी आर्य शब्द छुपा हुआ है। और आर्य शब्द उसको भी कहते हैं जो आत्म गवेषी है। हाँ, आर्य का मतलब है जो आत्म ध्यान की, आत्म ज्ञान की, आत्म स्वभाव की साधना करता है, वो आर्य कहलाता है। जो आदमी मन मर्जी की करता है, स्वच्छंदाचारी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, जिसके मन में जो आए मैं वो करूंगा, ये आर्य का धर्म नहीं है, ये अनार्य का धर्म है। जो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए या इंद्रियों के विषयों को पूर्ण करने के लिए जो भी उपक्रम करता है वो अनार्य कहलाता है। लेकिन जो आत्म हित को ध्यान में रखते हुए, अपनी आत्मा के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए सामने वाले की आत्मा को अपनी आत्मा मानने वाला आर्य व्यक्ति कहलाता है। जहां खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो, ये अनार्य है। इसको मानने वालों का भी एक दर्शन है जिसका नाम चारवाक दर्शन है। 6 दर्शनों में ये भी एक दर्शन है। दर्शन कहते हैं जिस सोच को जीने वाला है जो, और चारवाक 2 शब्दों से बना है, चारु जमा वाक। चारु कहते सुंदर को, वाक कहते बोलने को, है ना। अब जैसे मैं तुम्हें कह दूं कुछ ही खाओ, कुछ ही पियो, मौज करो, तो ये शब्द सुनने में बहुत, बोलो ना, अच्छे लगते हैं। और हम तुम्हें बुरे क्यों लगते मालूम? समाई करो, पोसद करो, आयन बिल करो, हेले, इसलिए हम तुम्हें बुरे लगते। और ये साधु संत तो ज्यादा ही पीछे पड़ गए। मैं ये कहता हूं कि इतने पीछे मत पड़ा करो, पहले बुला तो लो। जो बंदा पहली बार आया उसको बोला ले ये त्याग कर, बेचारे को पता नहीं त्याग कर, है ना। वही कहावत आवे ना, आए थे दर्शन करने, नहीं एक मुसलमानों की कहावत आती है कि आए थे नमाज पढ़ने, रोजे गले पड़ गए। नमाज पढ़ने आए थे, रोजे और गले पड़ गए। रोजे तुम समझते वो भूखा मरना, जिसमें थूक भी नहीं निकलना। तो यही वाली बात है, संतों को भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए। मैंने एक दिन कहा था, शायद आप भूल गए, आजकल के संतों को तो ये होड़ लगी हुई है, इस बंदे को कोई दूसरा साधु और ना पचखान दे दे, मैं ही दूंगा, मैं ही करवाऊंगा नियम, क्योंकि मैं जितनों को समाई करवा दूंगा, जितनों को त्याग करवा दूंगा, जितनों को नियम और प्रत्याख्यान करवा दूंगा, उसी से मेरी मुक्ति होने वाली है। वो तेरा भला हो, चाहे वो भाग जाए। तो थोड़ा सा हमें भी हल्का हाथ रखना चाहिए, समय के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था, याद है किसी को? है? हाँ, चारवाक। मतलब ये शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, है ना। तू टेंशन ना ले, बैठ, जो तू कहेगा मैं वही करूंगा, है ना। तेरी घर की कोई भी समस्या मैं दूर करूंगा, है, तू टेंशन ना ले। ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं। जहां त्याग की बात हो बुरे लगते हैं, खाने पीने की बात हो, है। अब देखो यहाँ पे केवल प्रवचन सुनने आए तो इतने लोग हैं, अगर यहाँ पता होता ना पार्टी है, कई वैरायटी मिलेंगी खाने को, है। आजकल कई संतों ने ये बना भी रखा है कि भैया भोजन में कोई कमी नहीं रहनी, भोजन बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता है कि वो खाने के लिए आएंगे। पर लेकिन हमें ये सोचना है कि कुछ चीजें, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके मन की हो जाए तो उसे हम अच्छा बोलते, इसलिए वो चारवाक है। इंद्रियों की और विषयों की, मन की बातें अच्छी लगती हैं। तो अनार्य देशों में, वो मुर्शिदाबाद के क्षेत्रों में, उसको हम
राढ़ देश भी कहते, लाड़ देश भी कहते और वज्र भूमि भी कहते हैं। वज्र भूमि, कठोर भूमि, वज्र का मतलब कठोर भूमि। ऐसी भूमि पथरीली भूमि, पथरीली भूमि का मतलब है जहां पर पत्थर जैसे इंसान रहते हो, स्वार्थी इंसान रहते हो, मतलब प्रस्त लोग रहते हो, जो अपनी ही सोचते हो, वो सब अनार्य लोग होते हैं। ऐसे अनार्य देश में भगवान महावीर ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 6 महीने तक विचरण किया, जहां पर उनके ऊपर कई मारणांतिक कष्ट आए। अनजान थे वो, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब मैं वैशाली में रहता हूं, कौशाम्बी में रहता हूं, अंग देश में रहता हूं, मगध में रहता हूं, अब लोग मुझे जानने लग गए हैं, अब लोग कष्ट देना छोड़ चुके हैं, सम्मान ज्यादा देने लग गए हैं। मैंने पहला भगवान देखा है कि सम्मान को ठुकरा करके अनजान लोगों में जहां अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, दुत्कार मिलता है, वहां जा रहे हैं। यानी मैं ये सोचता हूं कि भगवान ने ऐसा किया क्यों? उन्होंने इसलिए किया कि उन्होंने कहीं से भी अहंकार को फन उठाने का मौका नहीं दिया। क्योंकि आदमी का जब सम्मान मिलता है ना, तो आदमी धीरे धीरे फूलने लग जाता है। हाँ, प्रशंसा किसको बुरी लगती है? अहंकार की खुराक है प्रशंसा। अहंकार की दूसरी और खुराक है, बताओ। जब अहंकारी व्यक्ति के सामने किसी और इंसान की बुराई हो रही हो ना, तो उसे बड़ा अच्छा लगता हो, आई एम श्रेष्ठ, आई एम ग्रेट। इसलिए जिन लोगों को दूसरों की बुराई अच्छी लगती है, वो इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उस बुराई को सुनकर ये लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, बाहर में जाओ, मैं अच्छा हूं। और अहंकारी व्यक्ति के आगे अगर हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसको अच्छी नहीं लगती, संतों को भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैंने एक दिन बोला था, किसी भी संतों के दर्शन करने जाओ, किसी दूसरे संत की प्रशंसा नहीं करना उसके आगे, नहीं तो आशीर्वाद में कमी आ जाएगी। बाकी तुम समझदार। तो उस 2-3 लाभ हुए, क्योंकि कहते कि प्रत्यक्ष लाभ क्या हुआ भगवान महावीर को अनार्य प्रदेश में, ये तो कहीं हम समझ नहीं सकते हैं। लेकिन जो लाभ हुआ है वो लाभ ये हुआ है भगवान महावीर की परोक्ष दृष्टि से, कि उनको स्वयं को लाभ हुआ है कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है, कितनी सहनशीलता है, इसकी परीक्षा होती चली गई। और अपनी सहनशीलता को, अपनी तितिक्षा को, अपनी क्षमता को जांचने का एक ही माध्यम रखा, विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में जाओ, वहां प्रतिकूलता को पाकर के भी अगर मैं अंदर से डिस्टर्ब नहीं होता हूं, अंदर से मैं व्यथित नहीं होता हूं, तो साधना सही चल रही है। और दूसरी बात और बताओ आपको, सुख में गलतियां हो सकती हैं, दुख में गलतियां नहीं होती। हाँ, रोड अगर सीधा हो, सीधा, कहीं मोड़ नहीं, तोड़ नहीं, सीधा, वहीं पे एक खतरा रहता है ड्राइवर को, कभी भी आंखों में झपकी आ सकती है। जब गाड़ी को मोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, कुछ करना नहीं है, गाड़ी सीधी जानी, सीधा रोड, वो भी चौड़ा रोड, चलने दे, तो वहीं कभी भी आंख झपक सकती है। लेकिन जहां बार बार गाड़ी को मुड़ना हो, वहां कभी आंखें नहीं झपकती। ये आपने भी देखा होगा, ड्राइवर आप लोग, मैंने कभी चलाई नहीं, 12 साल का तो साधु बन गया, क्या चलाता है, पर लेकिन जो ड्राइवर हैं वो जानते हैं। दुख में आदमी जल्दी सोता नहीं है, गफलत में नहीं जाता। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि मैंने जागने की साधना करनी है और मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहां मैं कहीं पर भी गफलत हो जाए। ये साधना थी, ये वजह थी महावीर की अनार्य देशों की घूमने की।
तीसरा लाभ यह था कि जहां कभी संत जाते ही नहीं है, जहां संत जाने से डरते हैं, वहां मैं जाऊंगा। अगर मेरी साधुता को देखकर, मेरी सहनशीलता को देखकर किसी में भी अगर साधुता पैदा हो जाती है, थोड़ी सी भी अंकुरित हो जाती है, तो मेरा जाना सार्थक हो जाए। यह तीसरा दृष्टिकोण था प्रभु महावीर का अनार्य देश में विचरण करने का। नहीं तो हर साधु साध्वी अपने अनुकूल क्षेत्रों में ही विचरण करना चाहता है, जहां उसके भगत हैं। जी महाराज पधारो, महाराज धन्य हो, महाराज पधारो ना। ऐसी जगह रहना बहुत आसान है, लेकिन जहां दुत्कार मिलती हो, फटकार मिलती हो, कौन है भाई तू, कहां से आया, क्या खावेगा, जब ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं, वहां पता चलता है कि तू अंदर से कितना सरल है, कितना सहनशील है। वाह प्रभु। इसलिए जैन साधना में एक शब्द और आया है कि साधु कोशिश करे अज्ञात कुलों में से आहार पानी लाए। कहां से? अज्ञात कुलों से आहार पानी लाए। अज्ञात कुल उसको कहते जो ना साधु को जानता है ना साधु उनको जानता है, वो अज्ञात कुल है। ये ऐसे हमारी जैन साधना में अहंकार की मरोड़ निकालने के कई कारण निकाल रखे हैं कि कहीं से ये अहंकार निकल जाए, कहीं से ये मोहनीय कर्म का प्रभाव निकल जाए। इसलिए जैन साधना बड़ी गजब की साधना है, और इस जैन साधना पद्धति के शिखर पुरुष है, सुमेरु पर्वत है भगवान महावीर। इसलिए इस कथा को सुनाते सुनाते कहीं ना कहीं अंतर में प्रसन्नता का अनुभव होता है। ठीक है, भगवान महावीर जैसी सहनशीलता मेरे अंदर नहीं है, लेकिन इस कथा को करते करते भावुकता जब आती है और कभी प्रतिकूलता आती है, तो उस प्रतिकूलता में मुझे प्रभु महावीर की याद जरूर आती है। जब मैं कहीं डगमगाने लगता हूं, कहीं उत्तेजना में आने लगता हूं, आवेश में आने लगता हूं, तब महावीर की कथा मेरे कानों में गूंजने लगती है कि ये तू क्या कर रहा है। तो उस वक्त होश आ जाता है। उस होश को जिंदा रखने के लिए ये महावीर की कथा आप तक लाया, और इस कथा को मैं आपको इसलिए भी सुना रहा हूं क्योंकि इतनी परीक्षा हमारी नहीं होती जितनी परीक्षा आप लोगों की होती है। अपने घर को अगर तुम सजाना चाहते हो, घर को अगर तुम बचाना चाहते हो, तो इस महावीर की कथा से जरूर शिक्षा लेना। आपने समाई करनी तो सीख ली जैन घराने में जन्म लेकर, लेकिन सहन करना नहीं सीखा आप लोगों ने। तुमने प्रतिक्रमण करना सीख लिया, लेकिन अपनी गलतियां मानना नहीं सीखा। जैन धर्म तो यह कहता है कि अपनी गलती ना होने पर भी गलती मान लेनी चाहिए, दूसरा अगर खुश होता हो। क्या श्रेष्ठता है। तो कहते अनार्य भूमि से लौटते हुए कूर्म गांव की ओर जा रहे थे भगवान महावीर। तो जैसे ही कूर्म गांव आने वाला था, तो जो रोड बना हुआ है, कच्चा रोड है, तो रोड पर एक तिल का पौधा लगा हुआ है और 7 फूल खिले हुए हैं उस तिल के पौधे पर। तिल समझ गए होंगे, तिल का छोटा सा पौधा है, उसके ऊपर 7 फूल खिले हुए हैं। उसके ऊपर नजर पड़ी गौशाला की। बड़ा हरा भरा था और फूल बड़े मुस्कुरा रहे थे। पता नहीं क्या सूझी, पीछे से आवाज दी, क्योंकि भगवान आगे जा रहे, पीछे से आवाज दी कि गुरुदेव रुको। तो रुक गए, वापिस आओ, आ गए। ये तिल का पौधा नजर आ रहा है आपको? इसमें 7 फूल खिले हुए हैं।
इस तिल के पौधे में 7 बीज होंगे या नहीं होंगे? होंगे। और एक ही फली में होंगे, हैं? हाँ। ये कह के भगवान चल दिए। तो जैसे वो थोड़ा आगे गए, मौका देकर वो पौधा उखाड़ दिया गौशाले ने और वहीं फेंक दिया और फटाफट पहुंच गया भगवान के पास। फिर आगे जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं? वृक्षावली शुरू हो गई है। एक आश्रम नजर आया जहां पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं और कुछ खुला हुआ स्थान है। तो वहां एक तापस देखा उसने, तापस जो खड़ा हुआ है और सिर लटका रखा है, मतलब सिर झुका रखा है, और बाल उसके इतने थे कि उसकी लटाएं जमीन को छू रही हैं, और उन लटाओं में से जुएं निकल रही हैं, मोटी मोटी जुएं निकल रही हैं, और वो जुएं जमीन पर गिर रही हैं, और जमीन पर गर्म थी जमीन। तो वो जैसे जुएं जमीन की गर्माहट से झुलसने लगती हैं, तड़फने लगती हैं, तो वो झुकता है और उन्हीं जुओं को निकालता फिर अपने सिर में डालता है। तो महाशय गोशालक जी पहुंच गए वहां। वो देखने लगे घूम फिर के, कर क्या रहा है। अब देखो, उच्च श्रृंखल तो है ही वो, उच्च श्रृंखल मुंहफट जिसको कहते हैं, मुंहफट, जो मुंह में आया वो कहने लगे ओए जुए के अड्डे, जुओं के अड्डे, जुएं अड्डा। वहां पे तो सैयातर शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जहां रहता है उसको सैयातर, जहां जुएं रहती हैं उसको कहा कि हे जुओं का सैयातर, ये क्या कर रहा है तू? मुझे लगता है तू निर्लज्ज है, तू बेशरम है, तू ढोंगी है, पाखंडी है, पता नहीं जो भी बोलना था बकता चला गया। उस तापस ने 1 बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, जितनी कैपेसिटी थी उतना सुन लिया। फिर उसने क्या किया, एक लीकड़ा सा था, लीकड़ा उसके देने लगा, पीछे से लीकड़ा। अबे सुनता नहीं तुझे, मैं बोले जा रहा हूं और तू गर्दन टांगे हुई है, गर्दन लटकाई हुई है, खड़ा हुआ है, बहरा है क्या? या इन जुओं ने तेरा दिमाग खराब कर दिया? तू पाखंडी है, लगता है ढोंगी है तू। अब जैसे उसने नीचे हाथ दिया और लटाओं को ऊपर लपेटा और गुस्से की दृष्टि से जैसे गौशालक को देखा, पहले लाल आंख देखी तो वो तो डर गया, और जब लाल आंखों में से आग निकली वो भागा, क्योंकि आग के गोले ने उसका पीछा किया। जब आग निकली, गोला बनता जा रहा, बढ़ता जा रहा गोला, वो सोचा बच्चे तू अब बचेगा। तो ऐसे वक्त में कौन याद आवे? गुरुजी याद आवे। गुरुजी, प्रभु प्रभु, पीछे देख रहा, क्योंकि आग के पास में तो नहीं आ गई। प्रभु, इतनी स्पीड से भागा है वो, इतनी स्पीड से भागा है, भगवान के पीछे जाके खड़ा। उन्होंने कहा रुको, मैं मर गया, मैं मर गया। भगवान मुड़ते हैं और उस तेजालोष्या का अग्निपिंड होता है, वो आग लगा देता है। भगवान महावीर ने शीतल तेजोलेशा, शीतल तेजोलेशा का मतलब यह है कि उन्होंने एक किस्म से अपनी आंखों से पानी का फुवारा छोड़ा, इसको हम शीतल तेजोलेशा बोलते हैं। और आग का दुश्मन पानी है,
जैसी आंखों से प्रेम बरसा या शीतल लेशा निकली, शीतल तेजो लेशा निकली, वैसे ही वो अग्नि का गोला धुएं में बदल गया और वो बुझ गया। गोसालक ने राहत की, चरण पकड़ ली है। भगवान, अगर तुम नहीं होते ना, मैं मर गया था। तभी एक घटना और घटित होती है। उस तापस का नाम वैश्यायन तापस है, क्योंकि आग का पीछा करते वो भी चले आए, लेकिन जैसे ही भगवान को देखा और उनके आंखों से निकली हुई शीतल तेजोलेशा को देखा और अपनी तेजोलेशा को शांत हुए देखा, तो अपने जीवन में पहली बार उस वैश्यायन तापस ने एक ऐसे चमत्कारी महापुरुष को देखा, इतने तेजस्वी, इतने शांत व्यक्ति को देखा। एकदम हाथ जोड़ लिए और एक ही शब्द निकला, प्रभु माफ करना, माफ करना। समझ गया, मैं देख लिया मैंने, लेकिन मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता। वो बुदबुदा रहा है, बुदबुदा रहा है। वो शब्द गोसालक के कानों में नहीं पड़ रहे। तब वो कहते हैं गोसालक भगवान को, भगवान ये पागल क्या बोल रहा है। भगवान ने उसके मुंह पे हाथ रखा, चुप हो गई। तापस चला गया। क्या बोल रहा था पागल? अरे माफी मांग रहा था। किससे? मेरे से। नहीं, तेरे से नहीं, मेरे से मांग रहा था। है? वो ये कह रहा था कि आपको देख करके मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे ये गलती करनी नहीं चाहिए। ये दृश्य गोसालक ने पहली बार देखा था। दिमाग चलने, क्योंकि उसका, मैं तो एक चीज मानता हूं, गौतम स्वामी में और गोसालक में एक ही अंतर करता हूं। अगर तुम गहराई में चले जाओ, इसको अगर तुम समझ जाओ, गौतम स्वामी भगवान से जुड़े हैं, गोसालक भी भगवान से जुड़ा है, लेकिन एक दिमाग से जुड़ा है और एक दिल से जुड़ा है। एक कंडीशनल जुड़ा है और एक अनकंडीशनल जुड़ा है। गौतम स्वामी अनकंडीशनल है, वहां भक्ति है, वहां समर्पण है, वहां दीवानगी है। और गोसालक इसलिए जुड़ा है, भगवान सुंदर है, भगवान के पास शक्तियां हैं, भगवान के पास लब्धियां हैं, और इनके चरणों में रह करके किसी तरह ये लब्धियां प्राप्त कर। ये गोसालक पाने की दृष्टि से जुड़ा है और गौतम स्वामी अपने आप को सौंपने की दृष्टि से जुड़े। ये फर्क है। समर्पण, भक्ति यहां से पैदा होती, विनम्रता यहां से पैदा होती। एक सोच ली, यार ये शक्ति प्राप्त करूंगा, क्या क्या गजब की शक्ति है, बाई चांस ये शक्ति मेरे पास आ जाए, फिर मैं इस दुनिया का बादशाह बन जाऊं। उस वक्त भगवान से पूछा, ये क्या है, ये जो इसने छोड़ा था वो क्या है? कहा कि ये तेजोलेशा है, आग का गोला है। हाँ, वो तो मुझे मालूम है, इसका नाम क्या? तेजोलेशा। इसको पाने का क्या तरीका है, इसकी क्या विधि है? बस मैं यहां कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाता हूं
कि भगवान परिणामदर्शी हैं। परिणामदर्शी तो आप समझते होंगे कि किसी को क्या चीज बोलने से क्या परिणाम आने वाला है, उसको परिणामदर्शी बोलते हैं। परिणामदर्शी होने के बावजूद भी भगवान ने ये विधि गोसालक को क्यों सिखाई, क्यों बताई? ये सवाल तुम्हारे अंदर भी आ सकता है, मेरे अंदर भी आ सकता है। तो इसके अंदर दो बातें आती है। एक तो भगवान उस वक्त छद्मस्त अवस्था में, दूसरी बात यह है जो ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है मुझे, कुछ घटनाएं हैं जो घटनाएं घटित होनी थी, और यहां एक शब्द लिखा हुआ चारांक सूत्र के अंदर, भवितव्यता को देखते हुए उन्होंने ये विधि उसको बताई। क्योंकि घटनाएं कुछ ना कुछ हैं, उनको मालूम है। ये आश्चर्य हुआ है, भगवान तीर्थंकर अवस्था के अंदर असाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ भगवान के पास। नहीं तो कोई तीर्थंकर के साथ ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर अवस्था के बाद, तीर्थंकर पद पाने के बाद कोई असाता वेदनीय कर्म का उदय आया हो। और एक ये जानते थे कि दो मुनियों की हत्या समोस शरण में होनी है, उसे टाल नहीं पाऊंगा। और कुछ चीजें टालते नहीं है, मतलब टलती नहीं है, मतलब कुछ भी आप समझ लीजिए। और वो हुआ, भगवान ने विधि बता दी, विधि को सुन लिया। विधि को सुनने के बाद वो फिर वापिस लौटने लगे। 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद वापिस लौटे हैं, तो उसी रास्ते से निकले हैं जहां पर उसने तिल का पेड़ तोड़ करके या उखाड़ करके फेंका था। तो जैसे उस जगह को निशान बना लिया था, क्योंकि उसके दिमाग में खुरापात थी पहले कि मैंने भगवान को झूठा साबित करना है। हमेशा वो लगा रहता था भगवान को झूठा साबित करना है। जैसे वहां से गुजरा वो पहचान गया कि जगह यही है। तब कहा, भगवान वो तिल का पौधा कहाँ है जिसके लिए तुम बोल रहे थे कि एक ही फली में 7 बीज होंगे? तब भगवान ने कहा, वो रहा है। आपको बताऊं भगवान, आपको पता नहीं है? वो भी क्योंकि जो लोग ज्यादा एडवांस चालाक होते हैं ना, वो यही बोलते हैं कि आपको पता नहीं है। मैंने जैसे पूछा और आप आगे निकले, मैंने पौधा फेंक दिया था, उखाड़ के फेंक दिया था। उखड़ा हुआ पौधा कैसे? कहा कि गोसालक, हमारे जाने के बाद एक गाय यहां से गुजरी थी और उसका पांव उसी उखड़े हुए पौधे पर पड़ा था। बरसात हो चुकी थी, जमीन गिल्ली थी, और उस पांव के पड़ने से वो पौधा दोबारा लग गया और उसमें, उस फली के अंदर 7 बीज हैं। उसको इतना भी सब्र नहीं हुआ कि भगवान ने बोल दिया कि रुको रुको रुको। वो फली निकाली, फली उघाड़ी, उसमें गिनती के 7 बीज। ओहो भाई, कुछ यहां पर मोहर लगी नियतिवाद पर। यह वो उदाहरण है जिसने नियतिवाद पर मोहर लगा दी। कहा कि जिस पौधे को मैंने उखाड़ दिया, फेंक दिया, लेकिन जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता है। अब इसी आधार को मान करके क्योंकि अब उसका मन विचलने लग गया। 8 साल हो गए उसको, भगवान का 10वां साल लग चुका है साधना का। दिल उखड़ गया उसका कि अब मैंने अपने आप ही प्रभाव जमाना है, पर इस बाबा से अलग कैसे हूं? इतने साल रहा हूं और बिना बहाने बनाए अलग होना। तब एक बहाना बनाया कि अब तो सुनो जी, उस तिल के पौधे से एक मेरी मान्यता हो गई है कि तिल से तिल ही पैदा होता है।
पहले तो ये धारणा डाली उसने कि तिल से तिल ही पैदा होता है और एक ही प्रकार का जीव मरकर वहीं पर ही पैदा होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। कहा कि नहीं गोशालक, ये जरूरी नहीं है। कहा नहीं नहीं नहीं, ये है जरूरी और ये सिद्ध हो चुका है और मेरी इस बात में मैं आपसे मतभेद रखता हूं और मैं इस बात को पुष्ट करता हूं, आज के बाद आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता, ये बहाना बना करके मैं जब भी कहता हूं, चाहे शिष्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी अगर महत्वाकांक्षा पैदा हो जाती है तो वो गुरु से दूर होना शुरू। जो प्रभाव जमाने के लिए संत बनता है वो कभी गुरु का नहीं हो सकता। ये खुलेआम कहता हूं, जो गुरु के लिए पैदा होता है, गुरु के लिए बनता है, वो शिष्य हमेशा शिष्य रहता है। लेकिन जो अपना प्रभाव जमाने के लिए घर बार छोड़ करके आता है वो गुरु को कभी भी छोड़ सकता है। ये महत्वाकांक्षा उसी में पैदा हो जाती है। समय आपका हो गया। अब वो साधना कहां करी उसने, गोशालक ने, और आगे का क्या सिलसिला चला है कल एक और वर्णन आएगा, वो भी जरूर सुनिएगा। वीर नाम के हीरे मोती